राधे राधे पंडित जी। देखिए, आज हम वैदिक को हमने जो वैदिक के हमने कल क्या बोलते हैं ग्रहों के बारे में बताया था। काफी कुछ बता दिया। आज मैं आप लोगों से एक चर्चा करना चाहता हूँ हल्की सी। अब मैं आज से आपको जैसे मंगल ग्रह, शनि ग्रह, आज मैं आपको मंगल के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मंगल ग्रह से क्या क्या परेशानियां बनती हैं। आज मैं ये भी बताऊंगा दो विवाह के योग, विवाह विलंब से क्यों होता है। चार चार विवाह के योग होते हैं। क्योंकि मंगल एक सब में अहम रोल है हमारे सबके जीवन। तो आज मैं मंगल के विषय में आपको गहराई से बताने का प्रयास करता हूं और कई विधियों के द्वारा। मंगल क्या है, किस तरह से काम करता है। मार्स मीन्स मंगल, चीफ एंड कमांडर, सेनापति होता है। सूर्य सन है राजा और चंद्रमा रानी, और मंगल होता है सेनापति। मंगल मीन्स राजा, इनकम की रक्षा करने वाला, प्लानिंग वार फाइट, लॉजिक लगाना मंगल का काम है। मंगल डिजायर का कारक है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात में सारा सवाल बता देता हूं। मंगल क्या है? मंगल डिजायर है। अगर जिस भी व्यक्ति का मंगल जिस भी भाव में बैठा होगा, उस व्यक्ति की डिजायर उस भाव से संबंधित उत्पन्न होंगी। अब आपको मैंने एक शब्द जी में सर। 12 भावों में लगाने का फार्मूला बता दिया। ऐसे ही मैंने सूर्य बताया था, सूर्य जहां भी बैठा होगा 12 भावों में वहां प्रकाशवान होगा, और चंद्रमा जहां भी बैठा होगा 12 भाव में वहां फीलिंग देगा। उस ग्रह से, उस भाव से संबंधित उस व्यक्ति की फीलिंग रहेंगी। बुध जहां भी बैठा होगा 12 भावों में, बुध से मतलब है उसके अंदर उस भाव से संबंधित ज्ञान की उत्पत्ति होगी। और इसी तरह से मंगल जहां भी बैठा होगा वहां पे उसकी डिजायर होंगी। अब आपने समझ लिएगा। अच्छा, मंगल जहां भी कुंडली के चार्ट में बैठेगा, जिस भाव में होगा उस भाव की रिलेटेड डिजायर हो। मंगल की दो राशियां होती हैं, एक होती है मेष राशि, दूसरी होती है वृश्चिक राशि। मेष में मंगल एक्टिव मंगल के फल देगा। ऐसे अंदाज लगाए तो एक्टिव कौन होते हैं? जो डिफेंस में, जो आगे की पंक्ति में खड़े होकर डिफेंस की रक्षा सुरक्षा करते हैं, उनने एक्टिव पंक्ति बोली जाती है। वो मेष राशि वाले व्यक्ति उसके अंदर होते हैं। और अच्छा जी, अच्छा, हर चीज में इंस्टीट्यूशन करने वाला, राजा को फॉलो करने वाला, जो राजा को फॉलो करेगा। अगर राजा की यात्रा कोई निकल रही है तो आगे जो व्यक्ति रक्षा करेगा वो मंगल मेष राशि वाले व्यक्ति होंगे। लीड करने वाला, फ्रंट के अवसर पर अपने का दम दिखाने वाले। अब आती है बात वृश्चिक राशि में मंगल 8 नंबर जो राशि होती है वो वृश्चिक राशि होती है। काल पुरुष में 8वां स्थान दिया गया है। वृश्चिक राशि का मिस्ट्री प्लानिंग, यूप अप एंड डाउन, इसका भाव क्या होता है? वो एक इंटेलिजेंसी ब्यूरो, जो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए कार्य करता है, वो व्यक्ति वृश्चिक राशि वाले पाए जाते हैं। मंगल का काम फाइट करना ही नहीं, मंगल का काम वार में लड़ना। यह काफी नहीं बल्कि उसके अपोजिशन को घेर लेना है। मंगल का काम क्या प्लानिंग करें, राज्य की रक्षा कैसे की जा सकती है, फ्रंट में आकर लड़ाई करें या रक्षा करें, ये वृश्चिक राशि देखती है। अब देखिए, मंगल की चौथी और 4, 7, 8 मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल जहां बैठता है वहां से चौथी दृष्टि उस घर की रक्षा करता है। किंगडम, राज्य की रक्षा करना। मंगल उग्र ही नहीं बल्कि इमोशनल भी है। मंगल जहां पर बैठेगा उससे चौथे घर रक्षा के लिए होगा, क्योंकि ये उसका घर है।
उसका उस इमोशन जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मंगल क्रूर ही नहीं है। अपने घर से मंगल जहां चौथे घर में बैठेगा, दृष्टि पड़ेगी, वहां पे इमोशनल की भावनाएं उसके अंदर ज्यादा प्रबल हो जाएगी। मंगल फोर्थ हाउस में है, उसकी सेवेंथ दृष्टि में लव लाइफ, मैरिज लाइफ में ब्रेक होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इमोशनल होगा। मंगल जहां खड़ा होगा, सामने वाले को बैटल फील्ड को डिफीट करेगा। मंगल जहां बैठेगा, सामने वालों को डोमिनेट करेगा ही। अगर लगन में मंगल बैठा है, तो वो अपने से सातवें घर को देखता है, तो वो अपनी पत्नी को डोमिनेट करेगा। मंगल 10वीं दृष्टि को देखेगा, मंगल 9th हाउस में छोटे भाई बहनों को डोमिनेट करेगा। 10वां हाउस मंगल माता को, देखिए 10वां हाउस जो 10वीं दृष्टि होती है, 10वीं हाउस में मंगल माता को डोमिनेट करेगा। मंगल 7वें हाउस में अपने आप को डोमिनेट करेगा, खुद को पुश करेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि, मंगल की 8वीं दृष्टि खुफिया चीजों को डिनोट करेगी। बैटल फील्ड में लड़ते हुए घर को बचाने के लिए मंगल है, वह प्लानिंग 8वीं दृष्टि से आती है। घर की रक्षा के लिए चौकन्ना होकर प्लानिंग हमले से 8वें घर में इनडायरेक्ट वह नुकसान करता ही करता है। अगर 12th हाउस में मंगल आ जाता है, तो 7th हाउस में डिस्टरबेंस जरूर होता है, क्योंकि उसकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी 7th हाउस में। तो उस पति पत्नी के रिश्तों में डिस्टरबेंस बनेगा। मंगल 6ठे हाउस में बैठा है, तो फिजिकल प्रॉब्लम आएगी, जैसे फेस पर निशान होगा। मंगल 3rd हाउस में है, तो 10th हाउस में नौकरी, प्रोफेशनल प्रतिष्ठा, वर्क प्लेस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मंगल अपनी राशि से उच्च का या नीच का हो, तो उसकी अपनी पावर, अपनी सोच पर प्रभावित पड़ती है। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, साइंटिस्ट लैब में खुलकर काम कर सकता है, वरिष्ठ के लिए बैटलफील्ड में कुछ करने की इच्छा रखता है। मंगल 7वें भाव में हो तो मांगलिक होता है। आपको फिर बताऊं, 1 4 7 1 4 7 8 और 12वें भाव में मंगली दोष बनता है। युक्ति, अब थोड़ी सी युक्ति बताता हूं, या चलो इससे पहले मैं थोड़ा शुभ और अशुभ के बारे में बताता हूं, फिर युक्ति बताएंगे। हाँ जी, मंगल के शुभ योग। मंगल का पहला शुभ योग, मंगल शुभ योग से भाग्य चमक उठता है। लक्ष्मी योग मंगल का पहला शुभ योग है। चंद्रमा और मंगल के संयोग से लक्ष्मी योग बनता है। यह योग इंसान को धनवान बनाता है। जिनकी कुंडली में लक्ष्मी योग है, उन्हें नियमित दान करना चाहिए। हम बहुत से कार्य ऐसे हैं जो नहीं करते, जबकि वो कार्य हमें करने चाहिए। ठीक है, लक्ष्मी योग हो गया। मंगल का दूसरा शुभ योग, मंगल से बनने वाले पंचमुखी योग को रोचक योग कहते हैं। जब मंगल मजबूत स्थिति में होता है, मेष, वृश्चिक या मकर राशि में हो, तो रोचक योग बनेगा। यह लोग इंसान को राजा, भूस्वामी, सेनाध्यक्ष, प्रशासक जैसे बड़े पद दिलवाते हैं। ये ऐसा रोचक योग होने पे व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचता है। इस योग वाले व्यक्ति कमजोर और गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं अशुभ योग के बारे में। मंगल के शुभ और अशुभ योग और उपाय। मंगल का पहला अशुभ योग अंगारक योग होता है। किसी कुंडली में मंगल और राहु एक साथ हो, तो उसे अंगारक योग बनता है। अक्सर यह योग दुर्घटना का कारक होता है। ठीक है, मंगल का दूसरा अंगारक योग इंसान का स्वभाव बहुत क्रूर और नकारात्मक बना देता है। इस योग की वजह से परिवार के रिश्ते बिगड़ जाते हैं। मंगल का दूसरा अशुभ योग
अंगारक योग के बाद मंगल का दूसरा अशुभ योग मंगल दोष है। यह इंसान के व्यक्तित्व और रिश्ते को नाजुक बना देता है। कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें स्थान पे मंगल हो तो मंगल दोष का योग बन जाता है। इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति को मांगलिक कहते हैं। कुंडली की यह स्थिति विवाह संबंधों के लिए बहुत ही संवेदनशील मानी जाती है। मंगल का तीसरा अशुभ योग नीचस्थ। मंगल तीसरा सबसे अशुभ योग होता है। जिनकी कुंडली में यह योग बनता है उन्हें अजीब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस योग में कर्क राशि में मंगल नीच का या कमजोर हो जाता है। जिन कुंडलियों में नीच मंगल योग होता है उसमें आत्मविश्वास और साहस की कमी होती है। यह योग खून की कमी का कारण बनता है। कभी कभी कर्क राशि का नीच मंगल इंसान को डॉक्टर या सर्जन भी बना देता है। देखिए, यही तो ज्योतिष है। हम नीच है तो हम कह रहे हैं कि बेकार हो गया, लेकिन कभी कभी स्थितियां ऐसी आती हैं और ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो डॉक्टर या सर्जन भी बना देता है। यह योग खून की कमी के कारण भी बनता है। जिनके शरीर में खून कम होता है उनके उसमें नीच का मंगल बन जाता है। कभी कभी कर्क राशि का नीच मंगल डॉक्टर को सर्जन भी बना देता है। मंगल का चौथा शुभ योग। मंगल का एक और अशुभ योग है जो खतरनाक है। इसे शनि मंगल अग्नि योग कहा जाता है। इसके कारण इंसान की जिंदगी में बड़ी और जानलेवा घटनाओं का योग बनता है। ज्योतिष में शनि को हवा और मंगल को आग माना जाता है। जिसकी कुंडली में शनि मंगल अग्नि योग होता है उन्हें हथियार, हवाई हादसे और बड़ी दुर्घटनाओं से सावधान रहना चाहिए। हालांकि यह योग कभी कभी बड़ी बड़ी कामयाबी भी दिला देता है। हर मंगल को स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र व लाल चंदन का तिलक धारण कर वे आसन पर बैठकर 41 दिन तक नियमित रूप से 108 बार हनुमान चालीसा का अध्ययन करना चाहिए। और लड्डू का भोग लगाने से भौमकृत अष्ट की शांति होती है। मंगल कृत अष्ट शांति के लिए किसी भी शुक्ल पक्षवार को मंगल के शुरू करके लाल वस्त्र पहनकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने कुशासन पर बैठकर गेरू अथवा लाल चंद्र का टीका लगाकर घी की ज्योत लगाकर हनुमान अष्टक अथवा हनुमान चालीसा का प्रतिदिन कम से कम 21 संख्या में पाठ करे। ऐसे नियमित 41 दिन तक करने से कठिन कार्य भी आदमी के पूरे हो जाती हैं। नंबर 3, जन्म कुंडली में मंगल योग कारक होकर भी शुभ फल ना दे रहा हो तो हर मंगलवार को कपिला गाय को मीठी रोटियां खिलाकर नमस्कार करने चाहिए। गौ को हरा चारा, जल सेवा एवं लाल वस्त्र पहनकर अलंकृत करने से मंगल के अशुभ फल की शांति होती है। अपने इष्ट देव को घर में ही 27 मंगलवार सिंदूर का तिलक लगाकर खुद भी प्रसाद स्वरूप तिलक लगाना शुभ फलदायक होगा। सोमवार की रात्रि को तांबे के बर्तन में पानी सिरहाने रखकर मंगल की प्रात घर में लगाए हुए गुलाब के पौधों का वही जल मंगल का बीज मंत्र पढ़ते हुए डालें। किसी भी विशेष यात्रा पे जाने से पहले आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं। हमारे पे ग्रहों में शनि राहु का सब में बुरा प्रभाव होता है और उसकी शांति के लिए मंगल के उपाय करने से वो शांत हो जाता है। जब आप घर से निकलें तो गुड़ खा के, पानी पी के घर से निकलें। आपका मंगल भी मजबूत हो जाएगा और चंद्रमा भी मजबूत हो जाएगा। ये ऐसे छोटे छोटे उपाय करके आप बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, मंगल अशुभ होने से मंगल संबंधी वस्तुएं, तांबा बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, लाल वस्तु, गुड़ आदि का उपहार विशेषकर मंगल या मंगल के नक्षत्रों में ग्रहण न करें। इनका दान इन दिनों विशेष लाभदायक रहेगा। गेहूं तथा मसूर की दाल से के 7 दाने लाल पत्थर पर सिंदूर का तिलक लगाकर उनके लाल वस्त्र पर लपेट कर मंगलवार को बीज मंत्र पढ़ते हुए जल में प्रभावित कर दें।
27 मंगलवार किसी अंधे विद्यालय में अंगहीन व्यक्तियों को मीठा भोजन करवाएं। अगर आप इस तरह के कार्य करते रहेंगे तो आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। मंगल की अशुभता, मांस, मछली, शराब आदि का तामसिक भोजन का परहेज विशेष जरूरी है। दोस्तों, ईश्वर ने जो इस संसार में हमारी भोजन की व्यवस्था करी है, क्षेत्र के आधार पे करी है। अगर हमारे को अन्न का साधन मिला हुआ है तो हमें नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। कलकत्ता वाले के जहां पे गेहूं नहीं मिलती, उनके लिए मछली खाना मजबूरी हो सकती है। इसलिए ये शास्त्र संगत बातें हैं, इनका पालन सही करेंगे तो आप लंबी चले। अच्छा, कुंडली में मांगलिक आदि दोषों के कारण मंगल शुभ फल दे रहा हो तो जातक जातिका को सुंदरकांड को नियमित 108 दिन तक हनुमान जी व चोला जनों भोग लगाकर पाठ करने से वैवाहिक एवं पारिवारिक सुख में वृद्धि करता है। इसके अतिरिक्त ओम शांति के लिए मंगल चंडिका स्रोत का पाठ भी करना चाहिए। कर्ज से छुटकारा, संतान सुख के लिए ज्योतिष में परामर्श व 10.25 रत्ती का मूंगा धारण कर भौम गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। अंत मूल की जड़ मंगलवार अनंत मूल की जड़ मंगलवार को हनुमान नक्षत्र में लाल धागे से दाएं बाजू पे बांधने से भी मंगलकृत अनिष्ट की शांति मिलती है। ये मैंने मंगल के बारे में थोड़ा मैंने आप लोगों को बताया। हाँ, चंद्रमा और मंगल के संयोग से लक्ष्मी योग बनता है। यह योग इंसान को धनवान बनाता है। मंगल के शुभ योग से भाग्य चमकता है और लक्ष्मी योग मंगल का पहला शुभ योग है। जो हम कर्म करते हैं उसके पीछे हमारा क्या भाव है। अगर हमारा भाव कर्म के पीछे अच्छा है तो हमें उसमें सफलता मिलेगी। अगर हमारा भाव कर्म के पीछे गलत है तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। जिस तरह से एक व्यक्ति गरीब होने के बावजूद 2-2 दिन 3-3 दिन खाना नहीं खा पाता तो उसका वो भोजन ना करना मतलब व्रत के समान नहीं है, वो उसकी एक मजबूरी है। उसका भाव वो मजबूरी बताता है, तो वहां भगवान का कोई संबंध नहीं है। जब आप एक करवा चौथ के दिन एक पत्नी व्रत रखती है, किस किस भाव से रखती है कि मेरे पति की आयु बड़ी हो। जब वो इस भाव से व्रत रखती है और पूरा दिन कुछ रहे खाती पीती है और चंद्रमा को देखने के बाद करती है, तो उसके पीछे जो भाव है तो फल उसका मिलता है। 12 घर में मंगल, कोई भी ग्रह कितने भी अंश का हो, जहां पे मंगल बैठा होगा उसकी इच्छा वहीं पे विराजमान होगी। ये कंठस्थ नहीं है, कंठस्थ है, ये देख के पढ़ा हुआ टॉपिक नहीं है जी। मेरी बात को समझिए, ये मेरी व्यक्तिगत रिसर्च है, खोज है। और दूसरा मैंने क्या बताया था, राहु के बारे में बताया था, मंगल के बारे में बता रहा हूं कि आप जब घर से निकले, हमारे शास्त्रों का मत था, शायद आप सब जानते होंगे। तो खैर जैन साहब आप तो जानते होंगे, आप क्यों मत है। पहले हम घर से निकलते थे तो दही खा के निकलते थे। याद है जैन साहब कुछ नहीं? जी जी, बहुत अच्छे से याद सर। मंगल की अशुभता में मांस मछली का सेवन ना करें। बिना नमक का एक समय भोजन या फलिहार रह तो है मंगलवार का व्रत रखें। एक समय, इनके पीछे कई लॉजिक होते हैं। एक तो अगर जब हम एक टाइम भोजन करते हैं हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, और जब हम जिस भाव से रखते हैं तो उस भाव की पूर्ति। हमारे शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में एक एक बात के पीछे कोई ना कोई तथ्य छिपा हुआ है। बस अज्ञानता के वशीभूत हम सोचते हैं सब व्यर्थ है। लेकिन अगर हम दूरदृष्टि से देखते हैं, शरद पूर्णिमा को हम खीर भार रखते हैं, उसके पीछे हमने सोचते हैं क्या? क्योंकि चंद्रमा की लाइट जब उस खीर पे पड़ती है तो हमारा चंद्रमा, उस खीर को जब सेवन करते हैं तो चंद्रमा हमारा मजबूत हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं। कुंडली में मांगलिक दोष आदि होने के कारण मंगल अशुभ फल दे रहा है तो जातक जातिका को सुंदर काट करना चाहिए। और कल से सोमवार के दिन रात्रि सराहने तांबे पात्र में जल रखकर बरगद की जड़ में मंगल के बीज मंत्र या ब्राह्मण का वैदिक मंत्र से जल चढ़ाना शुभ रहेगा।
मंगल के होने से क्या क्या समस्याएं और अच्छाइयां बुराइयां हो सकती है। वैभव योग, विधवा योग मंगल देता है। एक शादी, दो शादी, तीन शादी, चार शादी, बहुभार्या योग, ये भी मंगल देता है। स्त्री जातक पर विशेष चिंतन। अच्छा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा विवाह विलंब से क्यों होता है। अविवाहित योग शादी का। सर मेरे पास भी ना लोसो ग्रिड में 3 नंबर नहीं है, और वैदिक कुंडली में मेरा गुरु ग्रह उच्च का बैठा है, ये मैंने भी देखो, नोटिस कर लिया। कर लिया ना। तो इसलिए हाँ मैं जी। बार बार कह रहा हूं लोशों के पीछे ज्यादा मत भागो। उसे जितनी हमें देखिए, अब आपको समझ गए। जी। अब दूर क्यों जाते हो। मेरा बृहस्पति पराक्रम भाव में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, गुरु तो है ही है, मंगल के साथ बैठा है, बुध के साथ बैठा है, तो बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, तीसरा स्थान अच्छा होता है। और मेरी लोशो ग्रिड में 3 नंबर नहीं है। और मैं